अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? तो मजदूरी मिल रही है? नहीं जी, अज 8 दिन हो गए मिलती नहीं पई। एक बंदा लिया ने घेरा पा के लै नहीं कौन मास्क फिर किस तरह खरीदोगे तुम? वही क्या है, मास्क तो खरीदना काम है नहीं। रोटी 10 सौ खाई थी बस, वो भी तो खानी। किस इलाके दे हो? ऐसे नहीं है। और दी हाँ जी, हफ्ता हो गया है, मजदूरी कोई नहीं। कोई नहीं की करी, कितने चाहिए फिर? सोशल डिस्टेंसिंग की जब हर तरफ शोर होगा है तो ये आप देख सकते हैं मज़दूर की किस्मत जो है। मज़दूर बेचारा इन दिनों में भी एक तो ये इकट्ठे ही बैठते हैं, वो ऊपर से कोई समझाने वाला भी नहीं, बताने वाला भी नहीं। मास्क ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, 30 रुपये का मास्क है और उसके अगर 5-6 फैमिली मेम्बर्स हैं तो इतने पैसे तो इनके पास जेन्युइन नहीं है। पैसे बिल्कुल अभी इनके आप तलाशियाँ लेना शुरू कर दें तो जेबें खाली निकलेंगी। खाली जेब ये लहरा के आपको दिखा सकते हैं, आप जिसको मर्ज़ी यहाँ से चेक कर ले वो अपनी खाली जेब आपको दिखा देगा। इस कदर इनके हालात जो हैं ख़राब हैं। क्या हाल है? किस इलाके से आप? वो आगे बॉर्डर से। तो मास्क मूस्क नहीं पहना? मास्क नहीं पहना। पैसे नहीं है पास ख़रीदने के? नहीं, पैसे तो है, बाकी वैसे ही नहीं पहना। यहाँ पे कोई भी नहीं पहनता है। आपको तो पता है ना कि कोरोना है कोई, फिर तो पहनना चाहिए। फिर आप साथ साथ खड़े हैं सारे। ये अड्डा यहाँ पे साथ साथ ही खड़े होते हैं, मजदूरों का अड्डा। बड़ा अड्डा है, थोड़ा सा साइड पे बैठ सकते हैं आप। नहीं ना, यहाँ पे तो देखे ना इधर जगह है, वो आपसे साइड पे होके भी खड़ा हो सकते हैं भाईजान, तो जुड़ के खड़े हैं। आप कोई घंटे के बाद देखना, यहाँ पे इतना रश होता है बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? अली रजा। तो अली भाई मास्क नहीं पहना आपने? मास्क कैसे पहने? आज 4 दिन हो गए, यहाँ पर काम ही नहीं लग रहा है। जो कोई काम करने के लिए आता है पूछने के लिए तो वो इतनी जास्ती करता है कि जो 1000 का काम है वो बोलता है 200 रुपये दूंगा। किस लिए? कि उसको पता काम धंधा है नहीं, मजबूरी है, इसको जाना है। कितने दिन हो गए मजदूरी नहीं मिली? 4 दिन हो गए, मैं घर से आया, दिहाड़ी नहीं लगाई है। कहाँ से खाते हो, क्या करते हो फिर? दे देते अल्लाह पाक, खाने के लिए आते हैं सखी बंदे, दे देते लंगर खा लेते हैं। लंगर पे गुजारा हो रहा है? जब काम ही नहीं है तो फिर क्या करें भाईजान, बताओ। मार्केटें बंद कराई हुई है, काम सब बंद कराए हुए। आप सब थोड़ा फासला करके खड़े हो जाएं। बात सबसे मैं करके जाऊंगा, लेकिन फासला कर लें, आपकी अपनी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। फासला कर लें प्यारे भाई, थोड़ा फासला कर लें। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफार। गफार भाई, क्या हालात हैं, क्या कर रहे हैं? हालात बड़े डाउन है जी, कारोबार कोई नहीं है जी। कारोबार वालों बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। अल्लाह पाक पता नहीं कितना सबब लाई यार, मेहरबानी है अल्लाह पाक की। तो कारोबाਰਾਂ ਦੀ दुआ करोगे अल्लाह पाक बेहतर कर देवे। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੇਚਦੇ हैं ना, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਸਕ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ नहीं ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। पैसे कोई नहीं है ना को मास्क लेना? ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸਕ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਆਏ थे, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। मास्क भी नहीं पहना हुआ, क्या बात? पैसे नहीं पास? नहीं को नहीं पैसे, खाली जेब? खाली जेब में बस, कारोबार को नहीं। इधर कितने दिन से दिहाड़ी नहीं मिली? काफ़ी दिन से नहीं मिली दिहाड़ी। काम है, खाना शाना कहाँ से खा रहे हैं? मैं लंगर शंगर खा रहे हैं इधर से। यहाँ ये इंसानियत। काम धंधा नहीं है, मैं देता हूँ रोबोट यार। काम धंधा ही नहीं है, काफी दिन हो गए, 3 महीने हो गए। फासला करें यार, फासला करें। कारोबार ही नहीं है, 1 रुपए का भी नहीं है। हम ये नहीं है, अकेले बैठे हुए इधर रंग साज है, काम करते हैं, कोई नहीं है। 3 महीने का लंगर वंगर ये कोई आ गया तो खा लिया। मास्क आपने कितने का खरीदा है? ये मास्क 20 रुपए का। अभी और खरीदने के हैं पैसे? नहीं है पैसे, अभी यही है बस। काम ही नहीं है तो 1 रुपए का भी नहीं है तो कहाँ से देगा कोई मास्क। ये पैसे थे तो ले लिए, अब सिगरेट पे गए, रोटी खाने के पैसे नहीं है, लंगर जाए घरों जाके मैं। अब आपके पास और मास्क खरीदना पड़ जाए तो कोई नहीं पैसे? नहीं है पैसे, घर वालों के लिए लेके जाना पड़ जाए? कुछ भी नहीं है पैसे। सरकार जेब में कितने पैसे हैं इस कुछ वक्त? नहीं है पैसे, काम करेंगे तो पैसे आएंगे। जेब में 1 रुपया नहीं है, 1 टका नहीं काम है। नहीं है, बेकार बैठे, कौन देगा? अब बताओ यार फासला करें प्यारे भाई, पैसे दे नहीं रही। दूर खड़े हो, दूर खड़े हो एक दूसरे से। 12,000 रुपये भी नहीं आ रहे हमारे पास तो।
हम तो वेले बैठे हैं, हम बूढ़े बंदे हैं, काम धंधा 1 रुपए का नहीं है, क्या करें? हुकूमत ने तावन करना चाहिए ना, तो तावन ही नहीं हो रही हमारे साथ में। हम बैठ बैठ के अभी अड्डे से उठ के आ रहा हूँ मैं, कहते कर लग दिहाड़ी लगाए कितने दिन हो गए? दिहाड़ी मिले हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने वायरस लग गया है, वो लगा दिया उन्होंने लॉकडाउन, गाड़ियाँ बंद। अब गांव से आए हैं, काम धंधा 200 रुपये किसी से उधार लाए हैं किराया, आप वो देंगे कमा के जब जाएंगे फिर 200 रुपये किराया देंगे जाने के। ये मास्क पूरा पहना करें, अरे मैं खबरें दे रहा हूँ इसलिए उतार दिया मैंने। पहन के बात करें। अच्छा पहन के बात करो। इसको उतारे ना, हाँ ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। ठीक। तो इधर बताते नहीं आप किसी ने मास्क पहने नहीं हुआ, साथ साथ जुड़ के खड़े हैं, इतना खतरनाक वायरस फैला हुआ है और ये साथ साथ खड़े हैं। क्या कह सकते हैं सर इनको, हम तो कह नहीं सकते, ये पहनना चाहिए इनको, नहीं पहन रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने दिलाना तो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने अपने यहाँ नहीं लेना। तो ये साथ जाड़ के जुड़े में तो इनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं? अब तुम्हारी मेहरबानी मेरी खबर आप पहुँचा दो कि गवर्नमेंट हमारे को तावन करें। गरीब बढ़ रहे हैं, बहुत कारीगर रंग साज बेकार बैठे हैं सारे, कोई पैसा नहीं है, कोई मसला नहीं है उनका पास, न रोजगार है, न कोई काम, ना धंधा। हमें बह के देखो 3-4 बज गए हैं, कोई नहीं है पैसा। अब चले हैं लंगर खाने, कोई मिल गया तो, नहीं तो फिर भूखे। क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक है। मास्क मुस्क कोई नहीं पहना हुआ? नहीं करना, क्यों? बस ऐसे ही। पैसे नहीं है पास? नहीं मास्क खरीदने के पैसे नहीं? नहीं, काम ही नहीं है। काम नहीं। कहाँ से आए आप? मैं करा, थोड़ा फासला करके तो खड़े हो ना। मैं सिंध का हूँ। सिंध से? कब से इधर? मेरे को साल होने वाला है। एक मजदूरी वगैरह नहीं मिल रही? अब नहीं है काम, पहले काम था। क्या नाम है आपका? हफीजुल्लाह। क्या हालात हैं? काम के हालात तो बड़े ख़राब हैं। ये अच्छा किया आपने मास्क वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ के तो हालात बड़े ख़तरनाक है जी। फुटपाथ पे बसर करने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं उसका आपको सर्वे करवा रहे हैं और बड़े ख़तरनाक हालात हैं। मतलब आप ये सोचें कि किसी भी इंसान को संभालने के लिए कोई भी मौजूद ना हो, किसी इंसान को भी हेल्प आउट करने के लिए कोई मौजूद ना हो, बेआसरा रहे और नीला आसमान ऊपर हो, हवा चल रही हो नीचे, और गर्मी में आज तो मौसम हल्का सा बेहतर है लाहौर का। अदरवाइज़ इस वक्त जब हम खड़े हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी, ये 45 टेम्परेचर होता है कम से कम। 45 टेम्परेचर पे इन गरीबों का वाली वारिस कोई नहीं है, और इनकी ज़िंदगियां कैसे गुजरती होंगी, ये क्या करते होंगे, कहाँ सोते होंगे, कैसे खाते होंगे। और वबा के दिनों में जब कोरोना हिट कर रहा है और 1 लाख से ज़ायद तादाद हो चुकी है, 2000 से ज़ायद केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 2000 डेथ्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, तो इसके बाद इन लोगों का बचाव के क्या तरीके होंगे ये आप देख सकते हैं। प्यारे भाई इधर लंगर जब खा रहे हैं तो क्या एहतियात ये कर पाते होंगे इस जमे गफ़ीर में। फुटपाथ पे ज़िंदगी का मिजाज, ज़िंदगी के हालात, डायमेंशन जो हैं वो क्या होंगी, किस तरह से वो अपने आप को क्योर करते होंगे। क्या हाल है चाचा? कहाँ से आए हैं? पाकपतन जी। और कब से हैं इधर? काम करन आया, कितनी देर होगी? ईद तो बाद आया जी। ये मजदूरी लभी कोई? कोई नहीं जी, नहीं लभी? तो मास्क नहीं पाया तुसी? हैगा जी। पाओ ना, पहन लो। किन्ने दा खरीदे है? हाँ जी, ये किन्ने दा खरीदे है? 10 रुपए का। ਹੁਣ अगर और एक खरीदना पै जाए तो है ना पैसे? कोई नहीं जी, 10 रुपये भी कोई नहीं? 1 रुपया कोई नहीं। किस तरह गुजारा कर रहे हो? ये हूँ काम नहीं लभ्या, की करिए फिर। इन गरीब लोगों का कोरोना वायरस के दौरान भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। 10 रुपये नहीं है इनके पास। आप सबको कहना शुरू कर दें कि किसी के पास पैसे हैं तो बताएं, किसी की जेब में से 10 रुपये नहीं निकलेंगे, बहुत मुश्किल है। हो सकता है किसी ने जेब के कोने खुरदरे में 10 रुपये छुपा के रखे हों, लेकिन हालात इस कदर जो है वो रिक्कत अमेज़ मामलात हैं कि इंसान बार बार सोचता है
इस मौसम में जब हल्का सा मौसम बेहतर होता है तो लाहौरिये मोस्टली घरों में पकवान बनाते हैं, अच्छा खाना पकाते हैं, मुख्तलिफ़ डिशेस बन रही होती हैं। और ख़ास तर जो अच्छा मौसम है जिसमें हल्की बरसात हो जाए, झड़ी लगी हो, तो समोसे पकौड़े चल रहे होते हैं घरों में, चाय के 2-2 3-3 दौर चल रहे होते हैं, कॉफ़ी चल रही होती है, लोग घरों में कढ़ाइयाँ बना के खा रहे होते हैं। इस दौरान जो लम्हा आपके पास घरों में मौजूद है, जिसमें आप उस लम्हे को भरपूर अपने अंदर उतार रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं और वो आपको लम्हा मस्त रक्सा कर रहा है, उसी दौरान ये फुटपाथिये और फुटपाथ पे बैठे लोगों के अलमिए, इनके मसाइल, इनके प्रॉब्लम्स, कोरोना के दिनों में ये लोग जो है 10 रुपए के मास्क के लिए तरसते हैं। ये दुरुस्त है कि इनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है कि ये मास्क पहने, इनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल है कि इनको रोटी मिले। भूख से बचने के लिए, जैसे वो कहा जाता है ना कि भूख में जहर खा लिया इंसान है, लोग कहते हैं उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो सूरत हाल ये है कि इनमें से आप किसी करैक्टर के साथ भी बात करें, किसी किरदार से पूछना शुरू कर दें तो एक ही कहानी है। गरीब बंदा, फुटपाथ पे बैठा बंदा, लाचार बंदा, किसी भी जगह बैठा हो, उसकी कहानी एक ही है, सिमिलर कहानी। अपनी कहानी के एतबार से ये सारे किरदार सेम पेज पे हैं और सेम पेज यही है कि इन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, इज़्ज़त की रोटी चाहिए। इन धक्कों में इन्हें इज़्ज़त की रोटी नहीं मिलती, लेकिन ये लोग अपनी इज़्ज़त, हमीयत, गैरत, ये वो जितने भी लफ्ज़ सो कॉल्ड लोगों की अनाओं के बुत हैं, इन सब लोगों के वो बुत टूट चुके हैं। अब ये लंगरों पे गुजारा करते हैं। कोई खुदा का बंदा इधर से गुज़रता, रोटी दे गया तो ये खा लेंगे, ना दे गया तो ये सब्र व शुक्र करके बैठे रहेंगे, कोई बावेला नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, किसी हुकूमत को गिराने की साजिश नहीं करेंगे। ये लोग जो हैं, इनके अज़ाइम बड़े मासूम हैं कि इनके अज़ाइम में ये चीज़ शामिल ही नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचाना। हाँ, ये अलहदा बात है कि इसी भूख से कौन कौन से जराइम जो हैं वो पैदा होते हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो पैदा होते हैं और किन किन तरह के मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। लेकिन कहानी वही सादा है और इस सादा कहानी के किरदार भी सारे सादा हैं। इन सादा किरदारों से आप पूछें तो ये कोरोना के दिनों में जब लोग, इंटरनेशनल दुनिया अपने घरों को बंद किए बैठे हैं, तब भी ये लोग इसी फुटपाथ पे सरेआम बैठे हैं और 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों के पास मास्क ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। अभी पूछ लेते हैं, आप दोबारा देख लें, दोबारा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मास्क जो पहनते हैं 30 रुपए का आता है, आपके पास हैं पैसे? नहीं, 6 दिनों की दिहाड़ी नहीं लगी। अभी जेब में कितने पैसे हैं? कोई भी नहीं आया, वेले काम ही नहीं आया, एक पैसा नहीं पास? नहीं, कोई कारोबार नहीं आया। अब हम 6 दिनों वेले फिरते हुए हैं, काम नहीं आया, की करिए। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से आए हैं? मैं नारवा जफराबाद से आया। थोड़ा फासला कर लें, थोड़ा। अच्छा, तो मास्क मूस्क कोई नहीं पहना? नहीं, मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ। 30 रुपए का एक मास्क आता है, पैसे हैं आपके पास? नहीं, पैसे नहीं। कितने पैसे हैं जेब में? 10 रुपये भी नहीं है। पैसे है ही नहीं? नहीं। किधर जाएंगे, क्या करेंगे? बस इधर मजदूरी करने आए हैं, बस बैठे थे। इसे आप इमेजिन भी कर सकते थे कि 10 रुपए के लिए लोग जो हैं वो फुटपाथ पे बैठे हैं, उनके पास यहाँ से आगे मूव करने के पैसे नहीं हैं। ये जहाँ रुक गए हैं, यहाँ से आगे जहाँ भी जाएंगे किराया चाहिए, किराया नहीं है आप पास, मतलब आगे वो किराया ख़त्म हो गया, किराया ख़त्म हो गया। मुसाफिरों के पास 2 चीज़ें उनके लिए मैटर करती हैं मुसाफिर के लिए। एक उसकी जेब में किराया मैटर करता है, दूसरा उसे छत चाहिए होती है। छत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नीला आसमान और नीचे ये लोग। और जो दूसरी कंडीशन है
कि इनके पास जेबों में पैसे कितने हैं, तो इधर खड़े हुए 100% लोगों के पास जेबों में पैसे नहीं हैं। आप दोबारा देख लें, जिससे मर्जी पूछ लें। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फराबाद से। हाँ, मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद। तो अभी कहाँ जाएंगे? इधर ही हैं सर। इधर ही हैं। 30 रुपए का एक मास्क आता है, पैसे हैं जेब में खरीदने के? 4 दिन हो गए दिहाड़ी। हैं? 4 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। 4 दिन हो गए। ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त एक्सपर्ट्स के मुताबिक मास्क है। डॉक्टर साहब के नज़दीक, जो हमारे मोहतरम डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं हमारे डॉक्टर्स, उनके नज़दीक अगर एक बंदा भूखा बैठा है और उसे सिलेक्शन करनी पड़े कि वो रोटी खाए कि मास्क पहने, तो डॉक्टर उसे कहेगा तुम पहले मास्क पहनो। इतना लाजमी है ये मास्क पहनना, और इतना ज़रूरी है एक दूसरे से फासला रखना, और कम से कम 6 फीट एक दूसरे से आप दूर रहें। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें आपको नापैद मिलेंगी, और पीछे वजह एक ही, गुर्बत, और वो हालात जो इन सबको यहाँ तक ले आए हैं। इनमें से बहुत सारे लोग आपके सामने इन्हीं लोगों का हिस्सा थे जो फुटपाथों पे बैठे हैं, अब नशे के आदी अफराद बन चुके हैं। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मायूस होके ज़िंदगी की बाजी हार गए। लेकिन ये जिस जदोजहद के खिलाड़ी इस वक्त हैं, इनको क्योर किया जा सकता है माशरे की सपोर्ट से। अरबों रुपया माशरे में पड़ा है लोगों के पास, लाखों के खेल खेले जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, बड़े बड़े बिजनेस इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये हम कतई नहीं कह रहे कि जितने भी अमीर लोग हैं या उमरा जो हैं वो खैरात नहीं करते, लोगों की हेल्प नहीं करते, करते हैं, लेकिन डायरेक्शन मौजूद नहीं है, कॉम्पिटेंट फोरम मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए ये सारे लोग एड्रेस हो जाएं। इन तक शायद कोई मास्क देने वाला भी नहीं पहुंचा हो, इन तक शायद कोई रोटी देने वाला भी ना पहुंचा हो सुबह से, तो इन्हें फिर लंगर का सहारा लेना पड़ता है। दादा दरबार के सामने ये बैठे हैं सारे, एक एक बंदे का आप इंटरव्यू करना शुरू कर दें तो आपको ऐसे ऐसे मसाइल उनके समझ आएंगे कि खुद आप जो है वो हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। हमारे सुनने वाले, क्या हाल है आपके? सलामत सर जी, मैं 12 दिन हो गए, कोई दिन नहीं दिहाड़ नहीं लगी, बेरोजगारी है, हर बंदा तंग पिया हुआ, गरीब बंदे किधर जाओ। असं गौरमेंट है गुजारी करना चाहते हैं, कोई सास करन, कोई नौकरियाँ, वाम तक किसी जलील हो रही, नशे करके घरों आन के तबाह हो रही। सर जी इतना बड़ा जुल्म हो रहा है यार जी। साढ़े को मास्क खरीदने के पैसे है ना? नहीं है सर जी। 30 रुपये का आंदा है? 30 रुपये का आंदा, 12 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। 30 रुपये भी कोई नहीं जेब? नहीं है, रोटी खान 10 रुपये है, 1 रुपया नहीं रोटी खान जो पैसे नहीं है। क्या नाम है आप? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद से। और कब से हैं इधर लाहौर में? आज 15 दिन हो गए, 15 दिन में 2 दिन काम किए। तो ये मास्क दोबारा खरीदना पड़ जाए तो हैं पैसे? तो पैसे कहाँ मिलेंगे? पैसे नहीं, हाँ खत्म हो गए। 250 रुपया का तो ना 25 रुपया का परोठा देते हैं। 25 रुपये यार का फासला करके खड़े हो यार, क्यों नहीं फासला कर रहे? क्या वजह है? पता नहीं कोरोना है अभी? पता है? पता मालूम है, ठीक है ना। इन्होंने को मुझे कोई पूछे ना, कारोबार तो खोलना चाहिए, दुकाना तो कारोबार तो खोलना चाहिए। कितने का नाश्ता करते हैं सुबह? 50 रुपये का तो एक चाय तो एक पराठा होगा। आपने कितना आज नाश्ते में क्या खाया? क्या खाना, माड़े बंदे ने पराठा खाया, हाँ साथ हाँ चाय पिया, हाँ 50 रुपये। हाँ। अभी दोपहर का? दोपहर का कहाँ, दरबार से खा लेंगे, झूठ क्या बोलेंगे। ये मास्क आप पूरा पहन के रखें, और इन दोस्तों से आप थोड़ा हट के खड़े हुआ करें, सबसे आपकी सेहत के लिए बड़ा जरूरी। ठीक है। क्या नाम है आप? नवीद फारूक। कहाँ से आए हैं आप? मैं आज़ाद कश्मीर से। क्या हालात हैं बताएं? हालात ये हैं कि यहाँ पे तो सारी सूरत हालात दार है ना, यहाँ पे ये आवाम यार आप फासला क्यों नहीं कर रहे सारे? फासला क्यों नहीं कर रहे? क्यों भाई? मतलब
बताया नहीं किसी ने। फासला कर लें यार प्यारे भाई। हाँ जी, यहाँ पे तो रात को किसी को लिए सोने की जगह नहीं है। ये इमरान खान साहब ने मुसाफिर खाना बनाया है। यहाँ पे 2 दिन जाते हैं, तीसरे दिन वो डंडे मार के बाहर निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारे भजा देंगे ने, डंडे मार देने सारे पुलिस वाले बिला वजह, कोई किसी का कसूर भी नहीं पूछते, सारे मजदूरों ने भजा के परे कर देंगे, कोई पता ही नहीं होता। चलो कोई गुनाह बंदा करता है, कोई कसूरवार होता उसको उठा के ले जावन, लेकिन कोई गुनाह नहीं है, कोई कसूर नहीं है, मजदूरों ने डंडे मारने भजा देना, ये कोई कानून ही नहीं है इस गल का। कोई बेचारे अपने रिज़्क़ वास्ते। आप थोड़ा इधर हो जाए, साइड पे, आप थोड़ा साइड पे हो जाए बेटा, आप पास आ जाए। अरुणाबाद से आया हूँ। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड था इस कंपनी में एविएशन में। इनका ये रूटीन है कि किसी गार्ड को रख लेते हैं और 10 दिन लगाए 15 दिन लगाए, तनख्वाह नहीं देते, भगा देते हैं। मेरी 1 माह की तनख्वाह कड़ी है, लॉकडाउन से पहले मैं चला गया था, उन्होंने तनख्वाह भी नहीं दी, आप बजा दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कोई तनख्वाह नहीं, आप आए नहीं। क्या वजह? उनकी मर्जी। कितने दिन काम किया? एक माह किया है वो, बदमाश। कोई तनख्वाह नहीं काम। ये एविएशन कंपनी है, इधर मुल्तान रोड पे इनका दफ्तर है, जाफरी मस्जिद के साथ, पिलर नंबर 70 पे, मेट्रो स्टाफ के सामने, नूर मंजिल के ऊपर। इनके खिलाफ कुछ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हर गार्ड के साथ इनकी बदतमीजी, हर गार्ड के साथ। मैं कंपनी में रह चुका हूँ, मुझे हर बात का इनका पता है, लेकिन हम तो कुछ बोल नहीं सकते। आप हमारी भी 1 माह की 17,000 रुपये तनख्वाह नहीं दे रहे, फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे गुजारा करें? आप आए हैं, घर से आए हैं, उन्होंने दिए नहीं और भगा दिया। इधर कोई मजदूरी करेंगे, आप घर जाएंगे। शहजाद नाम है इसका, सुपर मैनेजर का शहजाद नाम है इसका। क्या नाम है आपका? तारक नाम है। मैं 2 महीने से, मैं पिछले साल से कंपनी वाले उससे तनख्वाह लेने मुझे जलील कर है और कानून का साथ दिया। उन लोगों ने कानून का साथ मिल के वो खा रहे हैं, पीते हैं। हम उनसे आग मारेंगे तो हमारे से जास्ती करते, हमारे से चोरी का इल्जाम लगा के हमारे से पर्चा लगाते हैं। साजिद नाम का कंपनी का मालिक है, उससे साथ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी कंपनी सील की जाए। जैसे मुझे जलील कर रहा है, ऐसे उनसे भी जलील करना चाहिए और उनकी नस्ल याद रखे। मुझे पिछले साल के रोजे की महीने की तनख्वाह नहीं दी, ये महीने की भी रोजे की महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। मैं आवाजार हूँ, घर जाने के किराया नहीं है। एक कंपनी वालों हम बोर्ड परचेज से लेके चले जाते हैं और कानून इनके साथ मिले हैं, इनके साथ खाते हैं, पीते हैं, हमारे साथ नजायज। फासला क्यों नहीं कर रहे यार? फासला करके क्यों नहीं खड़े हो रहे? फासला करें, मतलब पता नहीं है कि फासला करना है? आपको पता है? पता है आपको? क्यों नहीं फासला कर रहे? इसको पहनी रखें, पहनी रखें। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? क्या करें, मजबूरी है, नहीं पैसे नहीं है पास। पैसे होते तो हम क्या करें, नंगर की जान से खा लेते हैं, क्या करें। चलो तो काम आ जाता है, कानून डंडा लेकर हमारे पीछे चल जाता है। अभी 1 रुपया नहीं जेब में? हमारे पास नहीं है सर। हम तो डॉक्टरों ने पागल कर दिया, कानून ने पागल कर दिया, गवर्नमेंट ने पागल कर दिया। कहाँ जाएं हम? डॉक्टरों ने क्या कह दिया आपको? हाँ जी, डॉक्टरों ने आपको क्या कह दिया? यही बीमारी के बार बार हमको परेशान कर ले। हमको क्या वो कहते हैं कि आपकी सेहत ठीक रहे, वो तो बेचारे खुद शहीद हो रहे हैं काम करते हुए कोरोना से। परेशान हो गए बहुत। कुछ कंपनी वाले हमको तनख्वाह नहीं दे रहे, क्या जाए, कहाँ जाए, हम मर जाए। हमको तो ये लोग मार रहे हैं। दास्तान जो है ना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो ने कहा है कोरोना, ये 3 माह से ये मजदूर लोग भी, मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ इधर ग्वालमंड में, ऐबक रोड पे मेरा काम है। मेरा कहने का मकसद ये कि जो भी पीटीआई वालों ने वादा किया, कौन सा पूरा किया है? ये अब कह रहे थे कि हम बिलों में हर आदमी को फ़ायदा होगा, बिल कम आएंगे, टैक्स नहीं लगेंगे, बिल नहीं आपको पे करना पड़ेगा। सब कुछ तो वैसे ही है। क्या किया इन्होंने पीटीआई? इससे तो साबका हुकूमत जो वो सही थी, अगर उन्होंने कुछ खाया तो कुछ अवाम पे भी लगाया।
अब ये 3 माह हो गए कोरोना की वजह से बाजार बंद है, गरीब आदमी को क्या फायदा हुआ इससे? ये आप देखें सब कुछ तो ये खुद कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि गरीब मुल्कों की आप हेल्प करें। अभी मैं आपको फुटपाथ के हालात भी दिखाता हूँ कि फुटपाथ के हालात जो हैं वो बेसिकली क्या हैं। और यहाँ आप लोगों से जब बात करें, उनके अंदर की आवाज़ सुने, तो जितने मुखय्यर हजरात हैं उन्हें चाहिए कि दादा साहब के अतराफ़ और इसके बिल्कुल सामने मज़दूरों का जो अड्डा बना हुआ है, इस पर लाजमी वो लोग चक्कर लगाएं और इन सारे लोगों की हेल्प करें ताकि हालात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा सकें। वो देखें, एक लंबी लाइन लगवाई हुई है इन सब लोगों को खाना बांटने के लिए, लेकिन इन सब को खाना बांटते हुए जो SOPs हैं वो वायलेट होंगी, चूँकि यहाँ के लोगों का मिजाज है, वो नहीं समझते इस चीज़ को। और लंगर तकसीम करने वाले लोग अगर आए हैं, गाड़ी उन्होंने भिजवाई है, तो ये आप देखें, इन सब से बंदा बात भी करे तो ये सारे आपको थोड़ा फासला रख के लाइन लगाएं, थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं। आपका हिस्सा आपसे कोई नहीं छीनेगा, लेकिन फासला कर लें। ये देखें जी, लंबी लाइन लगी हुई, ये लंबी लाइन है, लेकिन नामुमकिन है कि ये लोग आपको SOP के मुताबिक जो है वो काम करते हुए दिखाई दें। और अगर आप पनाहगाह के साथ साथ फुटपाथ का जायज़ा लेंगे तो वहाँ भी एक लंबी लोगों की कतार है, लोगों की एक लंबी लाइन है जो चाहते हैं कि खाना खा लें, लेकिन मज़दूर तबका जो है वो इधर सारा, ये सारे का सारा इलाका जो है मज़दूर परवर और गरीब परवर इलाका है, और ये गरीबों को पनाह देता है। इस वजह से यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे इधर बसेरा करते हैं दिन रात, यानी शबो रोज़ वो इधर ही गुजारते हैं। इन सारे मामलात के होते हुए कोरोना वायरस से बचना, इसके बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है। सोसाइटी में अब सिविल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सारी चीज़ें लाजमी करार देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इन सारे हालात के होते हुए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ इस तरह ख़तरे में पड़ जाएंगी, और बहुत सारे लोग खुदा ना करे इस इम्तहान में फ़ेल हो जाएं। खुदा ना करे, खुदा सबको महफूज रखे। यहाँ भी आप देख सकते हैं सूरत हाल। क्या हाल है? खैरियत से हैं? तो मास्क मूस्क भी पहन लेते हैं? नहीं मास्क नहीं मास्क नहीं। पैसे हैं पास? हाँ जी है ना, ये अपनी है। मास्क पहने, ठीक है। चाचा क्या हाल है? प्यारे चाचा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कुछ खाया पिया है? बस लंगर शंगर खाते हैं। तो मास्क मुस्क कोई पहने? हैं पैसे पास? हाँ मास्क ले लें। मास्क ले लें। हाँ अच्छा, अपना केयर करें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाई क्या हाल है? खैरियत है? आपकी मास्क पहन लो यार, मास्क है, पहन लो मेरा, ख्याल करें अपना। लेकिन यहाँ बड़ी जो मसला है एक बहुत बड़ा, लोग जो हैं, हज़रत साहब लेट हो गए आप, बड़ी स्पीड से आपने मास्क निकाला है लेकिन थोड़ा लेट हो गए, 10 के सेकंड लेट हो। भाईजान पहन के बैठे हैं? ठीक है सर। हैं? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। लंगर चल रहा है इधर, बड़े मज़े से खाना शाना चल रहा है, खाबे शाबे। क्या नाम है आपका? मेरे नाम भाई यासर। यासर भाई कहाँ से आए हो? मैं गुजरात से। गुजरात से। तो मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क नहीं पहना हुआ, सही कह रहे हैं आप। पैसे नहीं हैं? पैसे हैं लेकिन नहीं पहना हुआ, है ही फ्रॉड है। कोरोना मरोना तो है ही कुछ नहीं। वो कैसे? सारी दुनिया फिर रही है, कारोबार बंद हुए हैं, हर फासला रखें यार थोड़ा, पीछे खड़े हो पीछे। मैं गुजरात में 2 माह रह के आया हूँ, उधर कोई आदमी भी नहीं बीमार। इधर लाहौर में मुझे अभी 2 माह हो गए, इधर भी कोई नहीं बीमार। नाम आपने क्या बताया? यासर नाम बताया। यासर भाई, अगर गुजरात में आपको बंदा नहीं मिला तो इसका मतलब है कोरोना ही नहीं है? नहीं है, फ्रॉड है, बस ड्रामाबाजी लगी हुई है। कैसे आपको ये समझ आई कि ड्रामेबाजी है? अगर कोरोना हो तो ये दुनियादारी चले, नहीं चल सकती।
इसका जो पेशेंट है ना, हाँ जी। मसलन अगर आपको अभी हो गया जी जी तो 14 दिन हैं आपके पास। हाँ जी 14 दिन में इसके असरात पता चलना शुरू होते हैं। सही है। ये नहीं कि यकदम गोली की तरह गोली लगी बंदा उधर ही मर गया। लेकिन सर सुन लेना, नहीं मेरी है। बात तो सुन लेना। इतनी बातें आपकी अच्छी अच्छी सुनी है, एक आध मेरी भी सुन लें, ठीक है। 14 दिन है आपके पास। अब ये भाईजान हाँ है, जी। आप कौन सा इनके 14 दिन ही पीछे हैं कि इनका हाल क्या बना है, वो तो बात आपकी सही है। ठीक है ना। हाँ जी मतलब आप जाती तौर पे 14 दिन तो किसी का पीछा नहीं करते रहे ना, नहीं इधर ही बैठे हैं ना, इधर बैठे की इन्फॉर्मेशन ही है बस। हाँ, एक मैं घर में मुसलसल काम किया, अगर कोरोना हो तो लगे तो सही। चले फजल है, उधर अगर नहीं हुआ तो नहीं, हर दो तरह के मसले हैं ना। एक वो जिनको होता है हल्का सा जुकाम और पता ही नहीं चलता, हाँ जी उनसे जिनको होता है हो सकता है उनका ख़राब हो जाए मसला। तो इस वजह से इस डॉक्टर देखें, आपको कभी बुखार हुआ है? बाहर तो हुआ है, पहले कभी होता था, लेकिन अब लास्ट टाइम कभी बीमार हुए हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं आई? शुक्र अल्लाह का। कभी डॉक्टर के पास गए हैं? बिल्कुल कभी भी नहीं। क्यों, मजदूर आदमी को ना बुखार होता है ना जुकाम होता है। फिर मजदूर आदमी ना ये सोच के अपनी केयर करे कि मुझसे कोई बीमार होकर मर ना जाए। सही है। आप अगर पॉजिटिव हैं, अल्लाह ने आप पे फजल किया, आपको कुछ नहीं हुआ, जी जी इनको होगा आपसे तो ये मारा जाएगा। तो मजदूर आदमी ये सोच के तो कर सकता केयर कि मुझसे कोई ना मर जाए। बिल्कुल। आप तो चले ठीक है, अच्छी बात है कि आपको नहीं हुआ, इनको हो गया आपसे, तो गारंटी क्या देंगे कि ये बच जाएंगे, ठीक है ना। है ही नहीं, हमारा ईमान है कि कुछ भी नहीं है। आपने साइंस पढ़ी है? हम मुसलमान। एक मिनट यार, एक मिनट, साइंस पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। मेडिकल पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा। डॉक्टर बने हैं? नहीं, डॉक्टर भाई जिनका काम है मिस्त्री, कभी डॉक्टर को मिस्त्री करते देखा है? भाई अगर हो ये छैनी क्या नाम है इसका, कांडी, कांडी, एक कांडी कभी डॉक्टर ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੀ? नहीं देखी। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बिल्कुल ये हमारा काम ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਂਡੀ ਵੇਖੀ? ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ। आप फॉलो करें। अगर हो, हम इधर 300-400 आदमी होता है सुबह, हमको क्यों नहीं होता कोरोना? ओ बच्चे मेरे, आपको अगर हो गया, लाखों लोग दुनिया में बच गए जिनको हुआ पता ही नहीं चला। पाकिस्तान में 33,000 बंदा जिसको पता ही नहीं चला। लेकिन भाई मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता। आपका इत्फाक करना ज़रूरी नहीं है, आपके इत्फाक करना या ना करना ज़रूरी नहीं है। आपसे दूसरों को ना हो इसकी केयर करें, अपने टेस्ट करवाएं, मास्क पहन के रखें ताकि दूसरे को ना हो जाए। ये सोच के कि आपकी वजह से ये बंदा मर गया तो कौन जिम्मेदार है? आपसे अगर होता है तो, ठीक है ना। और अगर आपकी सारी बातें मफरूज़ा निकली और आप झूठे निकले और बाकी सारे साइंसदान और सारी बातें सच निकली, फिर आप क्या करेंगे? डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन फिर किसको मुंह दिखाएंगे? इस वजह से ख्याल करें, आप थोड़ा केयर करें यार। केयर साइड पे हो जाओ, साइड एहतियात, एहतियात क्या एहतियात करें? एहतियात इसमें ये करें, नंबर 1 तो ज़हन में रखें कि अल्लाह का बड़ा फजल है कि आपको कुछ हुआ नहीं। हल्का ज़ुकाम भी हुआ तो पता ही नहीं चला, या 2-4 छींकें आई, नॉर्मल हो गया। अल्लाह का फजल है ना। मतलब आपके ही गांव में किसी को हैज़ा होता था तो वो मर जाता था, आप महफूज रहते थे। तो ये तो अल्लाह का फजल का मामला है कि ज़िंदगी अल्लाह ने रखी है। दूसरा, आप ये करें कि आपसे किसी को फैले ना, या आपसे दोबारा किसी को लग ना जाए, या मुमकिन है आपको हुआ ही ना हो, अभी होना हो। कौन सा टेस्ट करवाया आपने? टेस्ट भाई किधर से करवाना है, कहाँ से टेस्ट करवाएं? ये मजदूर 2 माह से इधर बैठे हुए हैं। वो 12,000 रुपये वाला जो पैकेज इमरान खान ने लगाया था, किसी को 12 रुपये भी नहीं मिले। वजह क्या है? किसी का फिंगर मैच नहीं हो रहा, किसी का मैसेज दोबारा रिप्लाई नहीं आया, जवाब नहीं आया। सब ड्रामाबाजी है, क्या है? सब चोर हैं इस मुल्क में। अच्छा, मैंने मजदूरों से पूछा है, सारे भाइयों से पूछा है, आप जैसे बहुत सारे भाई मिले, उनके पास 30 रुपये नहीं है मास्क खरीदने के लिए। ये बात ठीक है? बिल्कुल हकीकत है, किसी काम ही नहीं है अभी। मतलब बैठे हुए, कोई काम ही नहीं आया। सुबह क्या इधर परेशान बैठे हैं, 4 दिन से कोई काम नहीं आ रहा है इधर। मजदूर जो है भूखे मर रहे हैं, ना कोई रोटी पानी मिल रहा है मजदूरों को। ये बताएं, एक कल मैं काम पर गया हूँ, वहाँ पर पैंप में काम, उनकी वालदा को कोरोना हो गया है, उनके वालिद साहब ठीक हैं, वो खुद उनके साथ साथ फिर रहे, उनको कोई बीमारी नहीं। हम भी कल साथ फिरते अच्छा, उनके साथ। अगर वो आज साथ साथ फिर रहे हैं तो 14 दिन में पता चलता है कि होना क्या है। यहाँ 14 दिन बाद हो गया उनकी, उन्होंने टेस्ट टूस्ट कराया सबकी, अपनी वालदा के, उनकी वालदा को आया कोरोना का। अच्छा, ये पॉसिबल है कि एक घर में क्रिटिकल कोई एक आध बंदा हो, बाकी नॉर्मल रहे? ये नॉर्मल, ये इस वायरस के जो आप बता रहे हैं, ये उसकी
जो जिस तरीके से वो अमल करता है, ये वो तरीके हैं सारे कि सम टाइम आप पे अगर अटैक उसने किया है, आप ठीक रहेंगे, साथ वाले भाई को पकड़ लेगा या वालदा पे अटैक कर देगा। इस सारी सूरत हाल में बचने का तरीका यही है कि आप अपना मास्क पहने रखें और एक दूसरे से फासला रख के खड़े हों। ये इसमें क्या हर्ज है कि अलग-अलग बैठ जाएं? जब कहा गया तो 50 आदमी सब इकट्ठे हो जाते हैं, कोई लंगर आ जाता है यहाँ पर 50 आदमी इकट्ठे हो जाते, बकायदा जाने वाले आगे रुक जाते हैं, वो क्या करें? हालांकि आप लाइन बना लें, फासला रखें, लंगर सबको मिल जाता है। और आवाम भी आ जाते। मास्क डालेगा कोई आदमी, कोई ठेकेदार क्या आएगा, मास्क देखता है काम तो नहीं ले जाएगा, अब मजबूरी के मास्क उतारेगा, कोई आएगा काम करने या नहीं करने, मास्क डालेगा कोई गाहक नहीं आ रहा है, कोई गाहक वैसे देखता है नहीं, बात तुम नहीं करता है। 2 महीने हो गए कोई काम नहीं है, कोई कार नहीं है, मजदूर बेचारे भूखे मारते थे, लान बना के कितों खाने हैं। नहीं चंगे लोग सन हस्ती वाले उन्होंने मिल गए ने, मजदूर आदमी हमें भूखे मार रहे हैं, मजदूरों ने मिल ही नहीं रहा, टका नहीं मिले। और सामने रक्षा खलोता है, रश वेख के मजमा वेख के मैं इधर आए हैं। फासला रखें, फासला करके खड़े हो यार, फासला करें, फासला। मजदूर तो भूखे मार के सारे थे, मजदूरों का रुपया नहीं देता, कस्टमर का किराना खाना पे बैठा होते। चाचा थोड़ा फासला कर लें, आप साथ ना जाए, आप पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे। आज 3 हफ्ते हो गए किसी मास्क उतारेगा वहाँ। अभी मेरा तस्वीर फेसबुक पर हूँ मैं, एक आदमी आ गया, एक वकील लो आ गया, वो बोला कि इधर मेरे पास काम है, 10 आदमी आ जाओ। मैं 10 आदमी चला गया, मैं उसके पास काम था, 10 आदमी चला गया, मैं खुद ही काम था। अभी वो घर वाला के साथ, मरले वाला के साथ लड़ाई बन गया। मैं वकील को बोला मैं दिहाड़ी दे, वो बोला कितना सामान का खर्चा पड़ेगा, वो ले लो, चल निकलो, निकलने मास्क तो पहने, मास्क में ये चेहरा दिखाया मैं कि सारा पिछाने का मुझे, मैं इस वजह से मैं मास्क उतारा। अभी आपके साथ उन्होंने बदमाशी की है? बदमाशी यह किया, वो बोला कि मैं दिहाड़ी कोई नहीं देगा, कितना सामान के लाया, वो सामान के किराया पैसे ले लो, चले जाओ। ये आप पहन लें, उन्होंने देख लिया आपका चेहरा, हाँ पहन लें। ये अच्छा धमकी को जवाब देने का तरीका, कि प्रोग्राम तमाशा में आओ और जवाब दे दो कि धमकी। क्या हाल है? मास्क किधर है आपका? बस आप किधर लिए, आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास कंगाल हो गए हैं, फासला करें, वहाँ मर्दी जा रही है, बेरोग हो ही जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं हैगा, पैसा नहीं हैगा तो रिश्ता भी खराब हो रही है, घर बुए भी खराब हो रहे हैं। फासला कर लें यार, क्यों नहीं करते? अब फैसला करो, जे किसी को घर बा के रोटी खुआई दियो भाई, गरीब की आवाम नून लीग आए दोबारा, गरीब की आवाम यही नून लीग आए दोबारा। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है भाई, मैं हफ्तावार बाजार लगाती हूँ, ठीक है, आज 3 माह हो गए मैं घर बैठी हूँ, मैं इस कदर परेशान हो गई, कहाँ से बिल दूँ, कहाँ से किराया दूँ, जलील हो गई, कुछ नहीं मिल रहा। ये आपका ये जो स्कूल है जहाँ ये पैसे लगाए हुए थे 12,000 देने के लिए, वहाँ हम गए, जैसे भेड़ बकरियाँ इकट्ठी होती हैं, औरतें ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। अफसरान जो है अंदर बैठे हुए हैं और औरतें धूप में गर्मी में बैठी थी रमज़ान में। मैं रमज़ान में गई हूँ, उसके बाद मैं नहीं गई। ये क्या हालात है, इन हालात का जिम्मेदार कौन है, इन हालात का जिम्मेदार कौन है? अवाम तो नहीं है ना, नवाज शरीफ है। ये आदमी दिन में हर बार 6 बयान देता है, इसका कोई बयान एक भी पावरफुल नहीं है। हम लोग नवाज शरीफ के दौर में अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, रिश्तेदारों में देना लेना कर रहे थे, लेकिन जब से ये है हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बेरोजगार होकर घर में बैठे हुए, अजीज रिश्तेदारों के टुकड़ों पे बैठे हुए हम लोग। कोई 12,000 नहीं मिला फाद भाई, मैं आपका रोज डेली प्रोग्राम देखता हूँ 11 से 12 के दरमियान डेली। मैं आपका फैन भी बहुत बड़ा, मैंने 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा नहीं, मैंने 10 मरतबा मैसेज किए हैं 8171 पे, और 8 से 10 मरतबा मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी है। मुझे क्या मैसेज आ रहा है, बसीद माजरत आप कैश इमरजेंसी के अहल नहीं है। वाई क्या देख लिया है, आए घर आके देखे हमारे हालात कैसे हैं। रिक्शा ड्राइवर हम चिंची चलाते हैं, आए देखें तो सही, क्यों भेजा 12,000 का मैसेज, किराए के घर में रहते हैं हम, क्या देख लिया हमारे पास, कोई पिजाड़ो है, कोई गाड़ी है, क्या है बताएं आप। मजदूर के हालात आपने देखे हैं, गुर्बत, अफलास और नंग की ये दास्तानें जो भाटी चौक और दादा साहब के अतराफ मज़दूरों के चेहरों पर जो है वो उस मसीहा के इंतज़ार में बैठी हैं, जो ये सोच रही हैं कि शायद सोसाइटी में से कोई आए और इनकी हेल्प करे। और कोरोना से ये लोग डरते नहीं हैं,
लेकिन ये एहतियात भी नहीं करते, SOPs का ख्याल भी नहीं करते और ये फासला भी नहीं रखते। तर्जमान पंजाब हुकूमत आसिम शौकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। मुझे आपसे ये जानना है कि गरीब लोग जितने भी हैं तो लाहौर शहर में तो उनके पास मास्क ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, 30 रुपये जेब में नहीं हैं, तो क्या इसका फिर वो बचेंगे कैसे? और फिर जब गरीब बंदे के पास जेब में पैसे ही नहीं हैं तो वो तो उस स्टेज पे होता है कि जहाँ प्रायोरिटी पे उसे यही होता है कि रोटी उसे मिल जाए सबसे पहले। तो एहतियात वाली तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है। अच्छा फाज साहब, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा जो है ना, ये पैसों का नहीं, ये माइंडसेट का एक प्रॉब्लम है कि लोगों की प्रायोरिटी क्या है। मैं बेशुमार जो आपका निचला तबका है उन लोगों से मिला हूँ और उनसे मैंने ये सवाल किया है कि यार आप मास्क क्यों नहीं पहनते हैं, तो वो कुछ समवॉट यही जवाब देते हैं कि जी मास्क बड़ा महंगा मिल रहा है। तो मेरा उनसे स्पॉन्टेनियसली दूसरा सवाल ये होता है कि फिर आप ये सिगरेट क्यों पी रहे हैं? और नहीं जी असी सिगरेट दे उत्ते सिगरेट नहीं असी छड़ सकते। तो ये माइंडसेट का मसला है, लोगों को ये एहसास नहीं है कि ये भी आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो ये आप जो मेहनत कर रहे हैं या हम जो रोज़ शब रोज़ ये लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं वो यही है कि मास्क पहनना आपकी ज़िंदगियों के लिए और आपकी फैमिली और आपके प्यारों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसको प्रायोरिटी बनाएं। ये वो एहतियात है जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। सिगरेट पीना इतना ज़रूरी नहीं है जितना मास्क पहनना है। दूसरा ये कि 20, 30, 25 रुपये अगर आप अपनी ज़िंदगी पे खर्च कर लेते हैं जो दिन में कमाते हैं, तो ये अब अल्टीमेटली हमने बेशुमार राशन कैंपेन्स की, इमदादी कैंपेन्स की, ये 12,000 रुपये जो आपको कैश दिया गया, ये इसीलिए था कि आपकी ज़िंदगी का जो पहिया है वो चलता रहे और कोई पैनिक क्रिएट ना हो। और अब तक आज के दिन में भी लोगों को मैसेज एहसास इमरजेंसी कैश रिलीफ प्रोग्राम से मौसूल हो रहे हैं कि आप आएँ और अपने पैसे वसूल करें। तो अगर आपको 10-12 हज़ार रुपये मिलता है और उसमें से आप कोई 100-200 रुपये के अपने और अपनी फैमिली के लिए मास्क खरीद लेते हैं, तो आई पर्सनली थिंक दिस इज़ंट अ बिग डील। अब अगर आपने कोई कैंपेन शुरू की है कि कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कैंपेन की जाए, तो हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल सोचा जा सकता है। सहाफ़ी बरादरी को, आपके जो हॉकर्स हैं, आपके जो रिपोर्टर्स थे, उनके लिए हमने एक कैंपेन शुरू की और बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन भी की, जिसके अंदर ये हिफाजती किट्स थी वो हमने तकसीम भी किए। एक कैंपेन ये रही है जी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अभी चूँकि सोसाइटी की तरफ से तो कोई रिस्पांस नहीं आया सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, सोसाइटी ने, हुकूमत चीखती चलाती रही, मीडिया बात करता रहा, लेकिन सोसाइटी ने कोई इसका रिस्पांस नहीं दिया। आज भी जब हम बात कर रहे थे तो लोग इकट्ठे खड़े थे, 20 दफ़ा उन्हें आप रिक्वेस्ट भी करें तो वो एक दूसरे से दूर 2 कदम के फासले पर भी खड़े होने को रेडी नहीं है। अब 1 लाख से ऊपर जब आपका फिगर चला गया, 2000 से ज़ायद अमवात हो गई, तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है? कोई हुकूमत इस पर नज़रसानी करेगी या इसी तरह चलता रहेगा? क्योंकि सोसाइटी जब रिस्पांस नहीं करती तो गवर्नमेंट हरकत में आती है और फिर वो फासले भी करवाती है और सारा कुछ करवाती है। ये बात ठीक है कि हर बंदे पे आप पुलिसमैन खड़ा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है फिजिकली, लेकिन कोई पॉलिसी तो होगी कि ये इसी तरह चलेगा। अच्छा फाद, पहले तो आप वाली बात मैं इंडोर्स करूं कि वो इंग्लिश की एक सेइंग है, इफ़ यू वांट टू फाइट टुमारो मस्ट लिव टुडे। वो लोग जो समझते हैं कि हम भूख से मर जाएंगे, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि आज वो ज़िंदा रहेंगे तो कल अपनी रोजी रोटी कमाएंगे ना। तो अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अब आ जाएं, मैंने लेटली आखिरी 3-4 दिनों में देखा है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे तब लोग नहीं समझ रहे थे। हम हर हद तक वज़ीर आज़म तक के लेवल पर लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप एहतियाती तदाबीर को ऑब्ज़र्व करें, लोगों ने नहीं सुना। आखिरी 3-4 दिनों में मैंने देखा है जब अमवात की शरह बढ़ी है और हर घर में या कोई अमवात की शरह कह लें या ये जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी शरह बढ़ी है और हर घर में कोई ना कोई पेशेंट अब आना शुरू हुआ है, जो कि होना था कि जब आप लॉकडाउन खोलते हैं और लोग मार्केटों में रश करते हैं तो ये बीमारी का फैलाव बढ़ता है। अब समहाउ एक अवेयरनेस और एक एहसास फैलना शुरू हुआ है। अब मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को पहले से ज़्यादा मास्क पहने देखा है, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करते देखा है। लेकिन देखें अगेन, ये माइंडसेट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग बीमारी से सीख रहे हैं। लोग आपके कहने से, हमारी रिक्वेस्ट करने से नहीं सीख रहे, जबकि लोग अपने प्यारों की बीमारी से सीख रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अब हमारे ऊपर क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि विल कीप ऑन हैमरिंग कि लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते रहें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर हमारी जो लेटेस्ट स्मार्ट लॉकडाउन की टेक्निक है TTQ इज़ टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड क्वारंटाइन। जहाँ पर हम टेस्ट करेंगे,
ट्रैक करेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो जाएंगे, वहाँ पर फिर हम प्रॉपर लॉकडाउन कर देंगे, क्वारंटाइन कर देंगे, और फिर वहाँ पर इंतज़ामी मशीनरी जो है, जिसमें हमारी टाइगर फोर्स है, हमारी इंतज़ामी मशीनरी है, वो हरकत में आएगी, वो फिर लोगों की ग़िज़ाई और खुराक की ज़रूरियात पूरी करेगी। अब अल्टीमेटली मजबूरन जिस वक्त लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वो मार्केट्स, अब देखें बड़ा सख्त क्रैकडाउन कर रहे हैं हम, मार्केट्स भी बंद कर रहे हैं हम, शॉप्स भी बंद कर रहे हैं हम, FIRs भी दे रहे हैं हम, जुर्माने भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को एहसास हो कि अगर खुद उन्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास नहीं है तो लोगों की ज़िंदगी का एहसास करें। और जिस कारोबार के लिए चंद पैसों के लिए वो ये कर रहे हैं, अल्टीमेटली अगर दुकान बंद हो गई तो वो पैसे भी उनको नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन फिर यही रह जाता है कि गवर्नमेंट फिर मजबूर हो जाएगी सख्ती करने के लिए। बहुत शुक्रिया।